अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। गूंज पै जाए जैसे नारे की गूंज पड़ी है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। बंदा परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलाद अली मजहब हनफिया दारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौस आजम ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्ने कमाले मोहम्मद फारूक ज़िल्ल जाहो जलाले मोहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मोहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तारीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का मंशूर और दस्तूर। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना चुनीनो चुना से मुराद हुकूमत, हुकूमत के सारे महकमे, महकमा माल, महकमा क़ज़ा, दिफा, जिहाद, सरकारी इदारे, नीम सरकारी इदारे, हुजूर के सारे गुलाम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए। जब दोनों जहां हुजूर के लिए तो पाकिस्तान किसके लिए?
हाथ खड़े करके बताएं पाकिस्तान किसके लिए? तो उसके अंदर फिर हुजूर का कानून आना है कि नहीं आना? आना है, जोर से आना है। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। बदन में जान उन्हीं के लिए थी तो फैजाबाद में और कराची में लोगों ने गोलियां फिर खाई रसूलुल्लाह के लिए, और फैजाबाद में फिर जाने भी चली गई। यहां फिर लोगों के दिलों में गोलियां लगी, सीनों में लगी और सरों में लगी, लेकिन हाय किसी ने नहीं किया। सिर्फ यही कहा, दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। कई हमारे साथी कराची में ऐसे थे कि उनको गोलियां लग चुकी थी और उनको पता नहीं था, साथियों ने बताया कि आपको गोली लगी हुई है। दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ, कोई किसी के लिए आया, कोई किसी के लिए आया, कोई किसी के लिए आया। किसने किसी को राजी किया, किसने किसी को राजी किया। तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा ही बता रहा है हम किसको राजी करना चाहते हैं। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, और तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के तमाम जिम्मेदारान और तमाम कारकुनान, पेशवाए अहले सुन्नत समेत जितना भी दिल चल रहा हो, मेरे जैसा बंदा व्हील चेयर पर बैठा हो, तमाम ये जोनल अमीर और जितने आप अहले कराची जितने भी आए, किसी की पीठ पर डंडा नहीं पड़ा, किसी के जो है वो पीठ पर गोली नहीं लगी, जिसके लगी तो सीने पर लगी। और किसी ने गिरते गिरते कहा कि आए ओए मेरा मकान किधर गया, दुनिया से जाते हुए मेरे मकान की रजिस्ट्री किधर चली गई, मेरे बैंकों का क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। लेकिन तारीख लब्बैक या रसूल अल्लाह के कारकुन को जब पेशानी पर गोली लगी तो गिरते गिरते कह रहा था, ताजदारे खत्मे नबुव्वत। बस हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। कोई किसके लिए मरा, कोई किसके लिए मरा। हाफिज अदील, हाफिज आशिर और अबू सुफियान, राजा ज़ुहैब और शेर अली मोहम्मद नवाज, ये सारे के सारे रसूलुल्लाह की इज्जत, नामूस और खत्म नबुव्वत के लिए मरे। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। हम आए यहाँ, इसको बोले, ये इसको पकाना है आप। अब कान के अंदर कोई और आवाज नहीं सुननी, जो भी कहे उसने कहा पीछे हट। अब बता हुजूर का दीन कैसे लाना है, इसकी बात कर। हाँ, अब ये की बात करनी है कि बता हुजूर के दीन के लिए तू क्या काम कर सकता है, हुजूर के दीन के लिए तू कितना वक्त दे सकता है, हुजूर के दीन के लिए तू कितना माल खर्च कर सकता है, हुजूर के दीन के लिए तू सीना हाजिर कर सकता है, तो मेरे साथ बात कर। अब बाकी बातें बंद हो गई। अब देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। एंज लफ्ज कहना है कि मोहम्मद अरबी का दीन आया, तो इससे सीना भी फटे और सामने वाला भी गिर जाए कि भाई वाकई दीन आया। अब तेरा भी दौर आने को है फकरे गयूर के, खा गई रूहे फरंगी को हवाए सीमोजर। इकबाल, अब लोग कहते हैं ये पैसे कहां से लेते हैं। इकबाल भी कहने लगा आना फकीरों का दौर ही है। हाँ, अब तेरा भी दौर आने को है फकरे गयूर, लेकिन फकीर वो कि सोना भी पड़ा जाए तो थूक कर गुजर जाए कि हमारी निगाहों में रसूलुल्लाह ने सोना और मिट्टी बराबर कर दिया। हाँ, अब ये बात होनी है। देखो देखो कौन आया। हाँ, जिस तरह वो सामने पीछे तक, वो इधर भी दुनिया, इधर भी दुनिया, हर तरफ दुनिया, तो आपने इस तरह सीने से आवाज निकालनी है कि अब कोई भी नहीं आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। देखो देखो कौन आया,
और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। जब आप कहते हैं ना दीन आया, तो मेरे आका कितने खुश होते होंगे कि जिस दीन के लिए लोगों ने मुझे पत्थर मारे, जिस दीन के लिए मैं बदर में चल कर गया, जिस दीन के लिए मैं अपनी बीमार साहबजादी को छोड़कर बदर की तरफ चला गया, जिस दीन के लिए मेरे चचा अमीर हमजा के जिगर और कलेजे निकाले गए, आज सारी उम्मत कह रही है दीन आया। ऐसे ने आज निकाले आवाज कि अमीर हमजा भी खुश हो जाएं, अब्दुल्ला बिन जाश भी खुश हो जाएं, अनस बिन नदर भी खुश हो जाएं, सारे सहाबा खुश हो जाएं जिन्होंने समुद्रों में घोड़े डाले, जिन्होंने पेटों पर पत्थर बांध कर भी कहा हुजूर हम कोई भागने वाले नहीं, नहीं, नहनुल्लज़ीना बायउ मुहम्मदन अलल जिहाद मा बकीना अबदा। या रसूल अल्लाह, हम क़यामत तक आपकी उम्मत को बता रहे हैं, आप 20 खाने खाकर दीन का नाम जरूर लेना। हमने तो पेट पर पत्थर बांध कर भी कहा जब तक जिंदा है हुजूर आप पर भी कुर्बान होते रहेंगे और आपका दीन का झंडा पूरी दुनिया में लहराते रहेंगे। और देखो देखो कौन आया। मजमे की आवाज अभी गूंजी नहीं, अभी तो बड़े बड़े डाकू परेशान हैं, अभी तो बड़े बड़े गुंडे परेशान हैं, लुटेरे परेशान हैं, शराबी परेशान हो गए कि ये क्या होने लगा है। ये इल्जाम लगा रहे कि जनाब ये पैसे लेने वाले हैं। मैंने कहा जो पैसे लेने वाले होते हैं वो 8 लाशें उठाकर नहीं आते, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो 12,000 के शेल नहीं खाते, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो जनाब आंसू गैस खाने के बाद फिर ताजदार खत्म नबुवत का नारा नहीं लगाते, जो पैसे खाने वाले होते हैं वो कंटेनर पर बैठकर वापस लाहौर नहीं आते, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो कंटेनर के टायरों के दरमियान नहीं सोते। हाँ, जो पैसे लेने वाले होते हैं वो बाहर चले जाते हैं हजम करने के लिए। जो मोहम्मद अरबी के गुलाम होते हैं वो कहते हैं सितमगर इधर आ, हुनर आजमाए तो तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। सीने से आवाज निकाले लब्बैक की, सीने से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक ला लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया।
अब आपके इस नारे के मुकाबले में कोई क्या कहेगा, क्या आया तो गिद्दड़ आया, कौन क्या कहेगा? आप अगर इस नारे पर भी शर्मा जाएंगे तो फिर बताएं आपका क्या होगा। लेकिन अहले कराची ने बता दिया दुनिया वालों को। जब मैं आ रहा था तो आपके काफिले लब्बैक का नारा लगाते हुए, कितनी अजीब बात है। मेरे आका मौला खुद चाहते हैं कि मेरी उम्मत बार बार लब्बैक कहे। पेशवाए अहले सुन्नत ने वहां हदीस पाक बयान की गुजरात में, कहा कि हजरत साद बिन मुआज हुजूर के साथ बैठे हुए थे, सवारी एक ही थी, पीछे बैठे हुए थे। तो मेरे आका ने फरमाया या मुआज, अर्ज की लब्बैक व सादैक। आगे रसूलुल्लाह फिर खामोश हो गए, फिर दोबारा फरमाया या मुआज, अर्ज की लब्बैक व सादैक। हुजूर मैं हाजिर हूं और आपकी मदद के लिए भी हाजिर हूं। वैसे भी मैं हाजिर हूं, आपकी मदद के लिए भी मैं हाजिर हूं, आपके दीन की मदद के लिए भी मैं हाजिर हूं। फिर हुजूर खामोश रहे। तीसरी बार फिर फरमाया या मुआज, अर्ज की लब्बैक व सादैक। हुजूर मैं बार बार हाजिर हूं और मैं खिदमत के लिए हाजिर हूं। साथ बैठे हुए हैं तो हुजूर क्या सुनना चाहते हैं कि मेरा उम्मती बार बार कहे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बैठे रहे, बैठ, आप उठना नहीं है, बैठे बैठ जाओ, बैठ जाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। स्पीकर वाले बंद रखे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, स्पीकर वाले बंद रखे, मैं भी आवाज आने दो। लगाएं जी लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा जोर लगाए। ये गंद धुल जाए, कराची का गंद भी, सिंध का गंद भी, पंजाब का भी, सरहद का भी, KPK का भी जनाब, और बलोचिस्तान का गंद भी धुल जाए। कश्मीर के अंदर जो गंद पड़ा वो भी धुल जाए, और वहाँ जो बल्तिस्तान के अंदर और वहाँ हर जगह गंद धुल जाए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। तवज्जो, यही उन्वान है, लब्बैक ही उन्वान है। पाकिस्तान की तरक्की लब्बैक में ही है, और किसमें तरक्की होनी है? तवज्जो, पाकिस्तान की तरक्की लब्बैक में ही है। इन्हें जाना इन्हें माना। हाँ, पाकिस्तान की तरक्की लब्बैक में है। हाँ जी, जब रसूलुल्लाह की बात हो जाएगी ना तो फिर लोग ज़कात देने वाले होंगे, लेने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ मनसूबाबंदियां नहीं बनाई जाती। यहाँ सिर्फ उमर बिन अब्दुल अजीज घर से मस्जिद से घर गए तो आधा दीन नाफिज हो चुका था, और जब आपने सुबह की तो फिर पूरा दीन नाफिज हो चुका था। इस वास्ते यहाँ मनसूबाबंदियों की जरूरत नहीं है। दीन आने तो दे। ये तो तुम घर में बैठकर जमा तफरीक करते हो, दीन को तख्त पर आने तो दो ना। सिर्फ बातें करने से तो बात नहीं बनेगी। और जिस मुल्क का मीडिया, उन मीडिया की बात मैं नहीं कर रहा जो दिखाते हैं, जिन मुल्क के मीडिया के अंदर ये कहा जाए कि हम वो नारा लब्बैक का दिखा नहीं सकते, आप लोगों ने उनको बताना नहीं है कि तुम नहीं दिखा सकते। जर्रा जर्रा भी ये जानता है कि हुजूर कौन है। तुम्हारा टीवी नहीं जानता कि लब्बैक का नारा क्या होता है। लब्बैक का जोर जोर से नारा लगाएं। हाँ जी, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक।
पाकिस्तान की तरक्की नामूस रिसालत पर हमला करके नहीं, पाकिस्तान की तरक्की नामूस रिसालत पर पहरा देकर है। हाँ जी, पाकिस्तान की तरक्की खत्म नबुव्वत पर हमला कर के नहीं, पाकिस्तान की तरक्की खत्म नबुव्वत पर पहरा देकर हम पाकिस्तान की तरक्की है। पाकिस्तान की तरक्की मंदिरों के अंदर जाकर मूर्तियों पर दूध चढ़ाकर और वहां पूजा करके नहीं, पाकिस्तान की तरक्की ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, ज़ईफ अगर नजर पड़े रसूल का जमाल बन, जालिम अगर आए नजर कारे जुल जलाल बन। खुदा के आगे सर झुका, खुदा के आगे सर झुका कि सरकशों की सर झुके, कजा सितमगरों की हो सितम जदों की ढाल बन। आज ये तरक्की है पाकिस्तान की कि ज़ईफ अगर नजर पड़े तो वो काबे की छत के ऊपर चढ़ जाए। ज़ईफ अगर, ये जितने बंदे अंदर है ना, इसके अंदर लोग कह रहे हैं इतने बंदे बाहर खड़े हैं मोहम्मद अरबी के गुलाम। आप बाहर वाले भाई, आप जरा बाहर वाले लब्बैक का नारा लगाएं जो बाहर खड़े हैं। वाह वाह, हम जमा तफरीक करने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान की तरक्की झूठ बोलने में नहीं। जो हमारे इन हजरात ने मौलाना गुलाम गौस बगदादी और जनाब किबला शाह साहब और पूरी टीम, मैं किस किस का नाम लूं, आप परेशान ना हुआ करें। वल्लाह मैं अगर ठीक होता तो मैं नीचे बैठकर भी तकरीर कर देता। ये बात लोग कहते हैं व्हील चेयर तो मेरी मजबूरी है, अगर मैं बिल्कुल कभी ज़हन में भी नहीं लानी ये बात। आप ही सब कुछ है और जिनका आप काम कर रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। कभी भी वहां जब वो बिल्कुल करीब आ गए तो मैं कंटेनर पर पेशवाए सुन्नत ऐसे ही बैठे हुए थे, मैं साथ, मैं जुबान से तो ताजदार खत्म नबुव्वत और लब्बैक के नारे लगा रहा था, लेकिन मेरा दिल अर्ज कर रहा था या रसूल अल्लाह आप देख रहे हैं अगर आज हमें इन्होंने मार दिया ना तो फिर लोग ताने बड़े देंगे। वो किधर गए कहते थे फरिश्ते आएंगे, वो किधर गए कहते थे गायबाना मदद आएगी, वो किधर गए शेखुल हदीस, वो किधर गए पेशवाए अहले सुन्नत, वो किधर गए सैयद सारे, वो हाफिज कारी, वो दावे लाहौर से दावे करने लगे। मैंने कहा हुजूर हम तो शहीद हो जाएंगे लेकिन लोग ताने बड़े देंगे, हुजूर मदद फरमाइए। मेरा दिल ये कह रहा था, मेरी तवज्जो उधर थी दिल से, हुजूर मदद जरूर फरमाइए, दुनिया ताने देगी। फिर दुनिया ने देखा कि मदद कैसे आई। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो आह जो करे कोई दिल से। हाँ जी, हाँ जी, इस वास्ते आप हजरात आपके चमक, आप अंधेरा, बिजली की इतनी चमक नहीं है जितने आपके चेहरों और हाथों पर चमक आ गई। और ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब मुनाफिकीन ने हुजूर की ऊँटनी को डराया और आपका मुबारक सामान जमीन पर तशरीफ ले आया तो हजरत हमजा बिन अमर असलमी कहते हैं मैं दौड़ कर गया, मैंने ऐसे हाथ जब रखा ना हुजूर के सामान को उठाने के लिए तो मेरी 5 उंगलियां रोशन हो गई। बताओ हुजूर का सामान उठाने के लिए सहाबी हाथ जमीन पर रखे तो उसकी 5 उंगलियां रोशन हो जाए, और जो हुजूर के गुलाम हुजूर को दीन को तख्त पर लाने के लिए जबान से नारा लगाएं, अपने हाथ ऐसे करें, सीना ऐसे करें, चेहरा ऐसे करें तो उनका रोशन नहीं होगा। हाँ जी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। सीने से जोर लगाएं, सीने से जोर लगाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल
तवज्जो। अब है जमालों का दौर गुजर गया। हाँ जी, अब है जमालों का दौर गुजर गया। हाँ, अब बात यही होगी, देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया। दीन क्या आया? देखो देखो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी आया, और देखो देखो अहमद शाह अब्दाली आया, और देखो देखो इल्तमश आया, और देखो देखो अलाउद्दीन खिलजी आया, और देखो देखो यूसुफ बिन ताशिफीन आया, और देखो देखो मूसा बिन नुसैर आया, और देखो देखो तारिक बिन जियाद आया, और देखो देखो सलाउद्दीन अयूबी आया, और देखो देखो नूरुद्दीन जंगी आया। अब ये पाकिस्तान की तरक्की इसी में होगी। अब ट्रंप की जो जवाब है, जनरल साहब आप ट्रंप को ये बात कह दें, अपनी तरफ से उसको कह दें, तूने तो पता नहीं आना है या नहीं, मैं आ रहा हूं। ट्रंप का जवाब ये है, जनाब बाजवा साहब किबला आप इन जवाब दो ट्रंप नु, और चूड़िया तू की आना है, मैं शाहीन लेके आ रहा, और मैं अब्दाली लेके आ रहा, और मैं गौरी लेके आ रहा, और मैं हतफ लेकर आ रहा हूं, और मैं खालिद टैंक लेकर आ रहा हूं, मैं दरार टैंक लेकर आ रहा हूं। तेरे फौजी शराब पीते हैं? बाजवा साहब आप ये कहें, मेरे फौजी वो हैं जो चवेंडा के बॉर्डरों पर टैंक आते हुए देखें तो सर झुकाकर टैंकों के नीचे सर रख कर ये कहते हैं कि शराब पीने वाले और हैं, मोहम्मद अरबी के गुलाम टैंकों के नीचे सर रखने वाले और हैं। हाँ जी, जोर लाओ, जोर लाओ। तवज्जो, तवज्जो। इनके पास तो कोई ऐसा जर्नल ही नहीं है जिसके नाम पर ये अपने टैंक बनाए। इनकी तो कोई तारीख ही नहीं है बहादुरी की। ये किसके नाम पर टैंक बनाएंगे? ट्रंप के नाम पर, ओबामा के नाम पर, बुश के नाम पर। खालिद टैंक क्यों बनाया? खालिद जब टैंक चलेगा ना तो खालिद बिन वलीद की साथ पावर भी ऐसे चलेगी जनाब। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। जब खालिद टैंक चलेगा तो अमेरिकी बरैलर उनको क्या पता है खालिद कौन है? इनको पता ही नहीं है। तुम्हारे पास तो पूरी तारीख में कोई ऐसा बंदा नहीं है। पृथ्वी सुल्तानुल हिंद के मुकाबले में पृथ्वी की क्या हैसियत है? जिनके लोटे मुसल्ले के सामने पृथ्वी गिर गया, उस पृथ्वी का क्या पता? इधर राजादार के बच्चे, राजादार हिंदुओं के मंदिरों में जाकर ताल खड़काते हो। मोहम्मद बिन कासिम की बात करो यहाँ। हाँ जी, मोहम्मद बिन कासिम की बात होगी। अब सिंध से मोहम्मद बिन कासिम के जानशीन उठेंगे और जो मंदिरों के अंदर जाकर मूर्तियों पर दूध चढ़ाते हैं उनको बताएंगे कि राजादार के वारिस और मोहम्मद बिन कासिम के मानने वाले और। ये आपने फैसला करना है। 2018 अब भी तैयारी शुरू कर दें यार। लोग बुरी बातें करने से नहीं शर्माते, लोग बुरे काम करने से नहीं शर्माते, लोग मूर्तियों पर दूध चढ़ाने से नहीं शर्माते, हुजूर की उम्मत को लूटने से लोग बाज नहीं आते, स्टेजों पर बैठकर शराब पीने से बाज नहीं आते, मुसलमान बच्चियों को स्टेजों पर नचाने से बाज नहीं आते। मुल्क लूट कर फिर कहते हैं कि हम कौन है? चोरों के इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाए। पंजाब में इतने बड़े बड़े बोर्ड लगे हैं चोरों के। हाँ जी, जिस कौम के डाकू जो है वो कौम के रहनुमा बन जाए, बताएं उस कौम का क्या बनेगा? अब डाकुओं का राज चला गया, पत्ताखोरों का राज चला गया, अब मोहम्मद अरबी का दीन आएगा। आपको कोई कहे कैसे आएगा? उसने कहा वो आपने उसको यही जवाब देना है। फैजाबाद में जब हम चलने लगे तो हमें लोगों ने यही कहा कि वहां कैसे जाएंगे, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप क्या करेंगे, आपके पास तो सामान नहीं है, वहां ठंड है, वहां खैमे की जरूरत है, रोटी की जरूरत है। मैंने अपने साथियों को इतना जरूर कहा, मैंने कहा जिनके लिए हम जा रहे हैं ना वो जाने, उनका काम जाने, चले तो सही ना यार। मैंने कहा मैं भी वहां लाइब्रेरी में पढ़ा रहता माजूरी के बहाने बनाकर। मेरे तो शागिर्द भी इतने हैं,
कि रोजाना आते मेरे पांव दबाते, हाथ दबाते, हजरत जी सुभान अल्लाह, हजरत भी पासा परत के कहते इथों दर्द है, इधरों दबाओ। हाँ, मैं भी उसे पैर आंदा, मुझे बड़ा दर्द हुआ है कि खत्म नबूवत पर हमला हुआ, तो बताओ खत्म नबूवत के कानून पर पैरा होता? हाँ, बातों से बात नहीं बनती, बात चलती है मैदान में, मैदान लगाने से। हमने मैदान लगा दिया कि भाई आओ, ठंडी हवा भी चल रही थी वहां और मरी की हवा आ गई, फिर बारिश इतनी ज्यादा हुई कि जैसे सावन के अंदर बारिश होती है। लेकिन मैंने कहा इकबाल ये बात क्या बन गई, हमारे बच्चों ने कमीजें उतार दी और पानी नीचे से उनके बह रहा था, जमीन पर बैठ गए तो बारिश का पानी उनके नीचे से गुजर रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, इसके बावजूद वो नारा लगा रहे थे ताजदारे खत्म नबुव्वत। इन्होंने कभी दीन की बात ही नहीं की। जब तुमने दीन, हमने तो वहां दीन अपने सामने दीन की मदद देखी, दीन ने हमारी पुश्त जो है वो जमीन पर नहीं लगने दी। लोग कहते खाने कहां से आएंगे, ये तो अहले कराची जानते हैं कि धरने पर खाने कहां से आए और कितने खाने आए और कौन लेकर आया, और वहां फैजाबाद वाले भी जानते हैं खाने कहां से आए, कौन लेकर आया, कौन रजाइयां लेकर आया, कौन कंबल लेकर आया, जुराबे लेकर आया। जिनके लिए हम चले थे वो देख रहे थे, चलना इनका काम है, आगे मदद फरमाना हमारा काम है। हाँ जी, फिर दुनिया, अभी मौर्रिख भी लिखेगा, क़यामत तक लिखते हुए उसका कलम गिर जाएगा कि 40 आदमियों के सामने हजारों एफसी और पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस कैसे भाग रही थी। वो पूछ रहे थे क्यों भाग रहे हो, वो कह रहे हमें भी पता नहीं हम क्यों भाग रहे हैं। तो इस्लाम इस्लाम है। ये जितने भी तबसरे करते हैं ना टीवियों पर बैठकर, ये मौलवी मुल्क कैसे चलाएंगे, हमने थोड़ा चलाना है, दीन ने काम करना है। हाँ, फारूक आजम ने पहले फरमा दिया था, जब आपने जुराबें यहाँ रखी ना, आज भी लोग हमें इन कपड़ों में देखकर वो समझते हैं कि जिसके नीचे बड़ी सारी गाड़ी ना हो और जिसके पीछे प्रोटोकॉल ना हो, हटो बचो ना हो, उसकी बड़ी बिरादरी ना हो, ये मौलवी क्या करेंगे। मैंने कहा मौलवियों ने कुछ नहीं करना, जिस दीन को हमने ऊपर तख्त के लाना है ना, मेरे आका ने फरमाया उसका दिन भी दिन है और रात भी दिन है। मैं उस दीन की बात करता हूं, उस पर जब रात है ही नहीं तो बातें लोग क्यों करते हैं। तुमने कभी दीन को तख्त पर बिठाया, तुमने कभी मोहम्मद अरबी के दीन को अदालतों में लाया। एक बच्ची की आवाज पर मोहम्मद बिन कासिम समुद्रों में जहाज डालकर सिंध के साहिल पर आ जाए, और लाहौर से 40 किलोमीटर है कसूर, हुक्मरान लाहौर में बैठा हो तो 40 किलोमीटर पर बच्ची छोटी जो है उसके साथ रैप हो जाए और उसे कत्ल कर दिया जाए, और 40 किलोमीटर के बाद रात की तारीकी पिछले पैर में हुक्मरान उस कसूर घर आए। भाई जो हुक्मरान होते हैं वो रात, मुझे उन्होंने सवाल किया कि रात आप दिन को आए कसूर में और हुक्मरान रात को क्यों आया। मैंने कहा उसका मुंह ही नहीं था दिन के उजाले में आपके पास आने का। तो मैं जिस इस्लाम की बातें करता हूं वो इस्लाम जो है वो मोहम्मद बिन कासिम को भेज देता है सिंध पर एक बच्ची की चीख पर, और सैकड़ों बच्चियों की चीखें वहां कसूर में लोगों ने सुनी। साल में 12 बच्चियों के साथ ऐसा मामला हुआ। तो अब ये कहते हैं कि जनाब वो मुझे अगर मगर नहीं चाहिए। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है, जैसे तुम्हारा ऊपर वाला मिजाज है, तुमने अपनी बच्चियों की सौदागरियां की, तुमने अपनी बच्चियां बेची, कतरी शहजादों को तुमने अपना वतन के जमीन देकर उनके अय्याशी के सामान मुहैया किए, तुम किस मुंह से कसूर की बच्चियों की हिफाजत कर सकते हो। कसूर की बच्चियों की हिफाजत तो मुसलमानों की वो फौज कर सकती है। जब मुसलमानों की फौज, इमाम नसाई जानते हैं ना, वो उस गांव के इमाम नसाई जिनकी सियासत के अंदर किताब मशहूर है, उस गांव के अंदर जब मुसलमान फौजें गई हमला करने के लिए तो मर्द सारे भाग गए। तो जब मुसलमान फौजों को पता चला कि वहां तो कोई मर्द रहा ही नहीं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि चलो गैरों की औरतें हैं आज अकेले हमारे हाथ चढ़ गई। मुसलमान फौज आंख झुकाकर उस गांव से वापस आ गई। मैं उस इस्लाम की बात करता हूं। हाँ, गैरों की बच्चियां भी हो ना तो मुसलमान फौज वहां चली जाए तो उस शहर में दाखिल नहीं होती कि हम जिनसे लड़ने के लिए आए थे वो तो हिजड़े निकले, औरतों से तो जंग नहीं ना करनी। हाँ जी, तो हमने जिस नबी का कलमा पढ़ा है उन्होंने तो ये फरमाया
हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह अल बजली ने पूछा, हुजूर अचानक नजर पड़ जाए गैर महरम औरत पर, फरमाया इसरिफ बसरा का फइन्नमा लकल ऊला व अलैका सानिया, फरमाया दोबारा गैर महरम औरत पर नजर न डालना, पहली तो रब माफ कर देगा, दूसरी माफ नहीं करेगा। मैं जिस दीन की बात करता हूं वो दीन गैरों की बच्चियों की हिफाजत के लिए भी अपनी फौजों को वापस भेज देता है। और तुम जिस बातें करते हो स्टेजों पर गैरों की बच्चियां तुम्हें शराब की बोतलें पकड़ाएं तो तुम आके कपड़ा रख के पीते हो, और फिर हमें कहते हो मौलवियों के हलवे को खतरा पड़ गया। मैंने कहा ना ना, हमारे हलवे को कोई खतरा नहीं है। हमारे हलवे के अंदर सूजी होगी और घी होगा, वो भी डाल्टा पड़ मिल जाएगा, लेकिन हमारे हलवे को कोई खतरा नहीं। खतरा है उन तुम्हारे करतूतों को। जब इस्लाम आएगा तो पूछा जाएगा कि सैनमे के टिकट ब्लैक करता हुआ आदमी महल का मालिक कैसे बन गया। भट्टी, लोहे की भट्टी के नीचे आग जलाने वाला अपनी बेटी की एक कंपनी 10 अरब डॉलर की कैसे बना ली। ये इनको ये खतरा है। इंशाअल्लाह आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, आप दीन का काम करें, इन्होंने खुद भाग जाना है। हर बंदा काम करे। अब जी तवज्जो जी, मतलब ये बात इंशाअल्लाह नारे लगेंगे, अभी तो और भी लगेंगे ना। अभी तो मैं बात थोड़ा सा, वो कहते हैं मंशूर क्या है। मंशूर पाकिस्तान की तरक्की में आपने अनुमान क्या रखा? रुकावट कौन? रुकावट जरदारी। हाँ जी, रुकावट जिसको आपने लंदन के अंदर जलावतन कर दिया, रुकावट वो था। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या। व्हील चेयर पर भी तनहा ले जाया जाए ना, मैं खुद भी व्हील चेयर चलाकर अपनी रहशगाह पर यहां से चला जाऊं तो कराची में इतना मना है कि मुझे कोई गोली नहीं मारे। हाँ जी, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाए, मंदिरों में जाने वाले घर बैठे बैठे मर जाएं। पाकिस्तान का मतलब क्या? अभी ज़रब नहीं लगी भाई, अभी तो समुद्र में भी ज़रब जानी है, अभी तो मोदी की तरफ भी जानी है, अभी ट्रंप को भी पता चलना है कि ये तो समुद्रों में घोड़े डाल देने वाले आ गए कराची के साहिल पर। पाकिस्तान का मतलब क्या? अभी ज़रब नहीं लगी, अभी वाकई नहीं लगी। हाँ, मैंने तो ये दर्द लैके वापस लाहौर जाना है। मेरे अजे मतलब का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह तो तुसी नहीं लाया, लाना है ये ता ही तो गंद मुकना है। पाकिस्तान का मतलब क्या है? हुण नारा लगा, पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा? और यारो पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा? और पाकिस्तान का मतलब क्या और दस्तूर रियासत क्या होगा? और देखो हूं इस तो बाद वो कहना की मतलब है, उन्हें कहा और देखो देखो कौन आया, ऐसे कहना है मोहम्मद अरबी का दीन आया। और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, और देखो देखो कौन आया, आया आया दीन आया आया।